हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका जो जनरल साइंस की हमने वन लाइनर्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो फिज़िक्स के क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट, डॉपलर्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड नॉट इट्स इंटेंसिटी। अब देखिए, जब डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं तो प्लस टू क्लास का एक ये प्लस वन प्लस टू क्लास का एक ये टॉपिक है फिज़िक्स का आपका। जनरली जब दो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर दो सोर्सेज हैं जिनमें से साउंड निकल रही है, तो उन सोर्सेज को जब हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, दूर लेके जाएंगे तो वो डिक्रीज़ करेगी। इसी के ऊपर आपका डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है, और ये चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में डील करता है और इंटेंसिटी के साथ डील नहीं करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ऑन टेकिंग इट फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एट सी लेवल। जब भी हम पोल से की तरफ को किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, जैसे इक्वेटर की बात करेंगे तो से हम इंडिया से आपका इक्वेटर, इंडिया के नीचे से आपका इक्वेटर जो है वो क्रॉस करता है। इक्वेटर के आसपास का जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम अगर पोल की तरफ को लेके जाएंगे तो उसका जो वेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेंजेज लॉ इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आपका जो लेंजेज लॉ है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर इज़ यूज फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन द एसी वोल्टेज। आपकी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोलोनियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम मैरी क्यूरी। अब जो मैरी क्यूरी है, शी इज़ रिलेटेड विद रेडियो एक्टिविटी, इनको रेडियो एक्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं। एंड शी नेम्ड पोलोनियम, एक इन्होंने एलिमेंट जो था उसको डिस्कवर किया था और उन्होंने इसका नाम अपने नेटिव लैंड पोलैंड के ऊपर रखा था। नेक्स्ट, velocity of light, amplitude and wavelength changes in refraction of light but frequency remains unchanged। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा जो है अनचेंज्ड रहेगी जब भी रिफ्रैक्शन का आपका कंसेप्ट आता है। वेलोसिटी भी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी और वेवलेंथ, तीनों चीज़ें चेंज होगी, बट जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट, पिच ऑफ द साउंड इज़ डिटर्मिन्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे जब लेडीज़ कभी बोलेंगी तो उनकी जो पिच है जो आवाज़ है वो बहुत तीखी होती है बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी, और इस कारण से आपका जो पिच है, जो साउंड है, पिच ऑफ द साउंड है, वो फ्रीक्वेंसी की वजह से हम जो है वो डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी हम उस चीज़ को बोलते हैं जो मिनिमम एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल को एक्साइट करने के लिए। जैसे हम सपोज़ कीजिए किसी मेटल को रखा है, उसके ऊपर हम सनलाइट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर इवेंट, एक टाइम आएगा जब उस सनलाइट से वो मेटल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपका एनर्जी को क्रॉस कर जाएगा तभी वो गर्म होगा। तो इसमें क्या है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ अ मेटल इज़ दैट मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंटीरियर्स ऑफ द मेटल टू इट्स सरफेस। तो एग्जैक्टली ठीक है, ये बिल्कुल याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट, बोलोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ IR। आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए आपका बोलोमीटर को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशन इनटू स्पेस इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसको हम एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। इवन आपका एक दंत कथा भी है, हम अगर बात करें महाभारत के टाइम की, तो ऐसा बोला जाता है कि जो भीम है उन्होंने एलिफेंट को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका था कि वो अर्थ का चक्कर जो था वो काटना स्टार्ट कर दिया था। तो दैट वाज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, दैट इज़ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो अर्थ की जब भी आपके जो ग्रेविटेशन है उसको जब भी क्रॉस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो या छोड़ना है उस ग्रेविटेशन को, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तेज़ होना चाहिए। नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म एक प्रॉब्लम होती है आई साइट से रिलेटेड। अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली एट अ नॉर्मल डिस्टेंस। तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट, हमारी हिमाचल 360 डिग्री हिंदी मीडियम में जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होने वाली है, तो इसे आप अवेल कर सकते हैं अपनी कॉपी एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, नोन फैक्ट है। नेक्स्ट, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन एंड टोटल TIR, अगेन अ नॉन फैक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स। डिफ्यूजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो तीनों फैक्ट्स हैं स्प्लिटिंग का, आपका डिस्पर्शन, डिफ्यूजन, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता पेपर में। नेक्स्ट,
अ रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल अपीयर ब्लैक। अब जब भी आप एक रेड फ्लावर को ग्रीन लाइट में करेंगे तो ये ब्लैक अपीयर करेगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के से रिलेटेड आपका एक कंसेप्ट है, मिक्सिंग ऑफ कलर्स को हम इसको बोलते हैं। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपने याद रखना है कि उसका कलर ब्लैक आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, व्हेन सीन इन ग्रीन लाइट the saffron and green portions of our national flag will appear as black and green respectively। again mixing of the colors पे dependent है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के ऊपर। नेक्स्ट, ब्लू एंड रेड लाइट्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अगेन अ बेसिक फैक्ट याद रखना है इसको, ब्लू और रेड लाइट को जो प्लांट्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जनरली उनका कलर ग्रीन होता है और वो इस दोनों ब्लू और रेड लाइट को जल्द बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ये अगेन आपका लाइट्स के वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स आपके लाइट के होते हैं, आरबीजी और ऐसे ऐसे आपका सीक्वेंस होता है कलर्स का। हम सीक्वेंस में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डिटेल में नहीं करना है, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज सेम बट द वेवलेंथ इज स्मॉलर इन वाटर देन इन एयर। हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं करती है आपके रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में, तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट, वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स इन द फॉग। अब देखिए जब आप फॉग में चलते हैं तो आपको उसमें नहीं दिखता है, रीज़न उसका क्या है कि जो लाइट है उसको कंटिन्यूसली वो आपकी स्कैटर होती है, जो ड्रॉपलेट्स हैं फॉग उनके कारण से। नेक्स्ट, द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स इज कनकेव इन नेचर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एयर बबल जो है वो वाटर में डाइवर्जिंग लेंस की फॉर्म में बिहेव करता है, इसे भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट, इन कॉरॉइड पार्ट ऑफ आई अ पिगमेंट लाइज of the eye a pigment lies that decides the color of the eye of the person। जब भी जनरली आपसे पूछा जाता है कि जनरली हम देखते हैं जैसे कि कोई किसी की आई का कलर ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, बहुत रेयर केसेस में ब्लू भी होता है या ग्रीन भी होता है बहुत रेयर केसेस में, तो वो किस कारण से है, दैट इज़ ड्यू टू द कॉरॉइड पार्ट ऑफ द आई, जिसमें ये पिगमेंट लाई करता है जो आई के जो कलर है उसको वेरी करता है। नेक्स्ट, कैंडल इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आरबीजी आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो फोटोग्राफी जब भी आपकी होती है तो उसमें जो प्राइमरी कलर्स हैं दोज आर योर रेड, आपका ब्लू एंड दैट आर योर ग्रीन। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड बाय। आपका एक इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज योर कोरोलिस इफेक्ट, और इसके कारण ये आपका कोरोलिस इफेक्ट जो है ये आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड जो है वो कॉज करता है। नेक्स्ट, आपका द मूविंग बॉडी डेफिनेटली पोजेसेस। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जब भी कोई एक जगह पे बॉडी आपकी स्टेबल है तो जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल एनर्जी, mv इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू द वर्क इज नोन एज योर मैकेनिकल एनर्जी। आपको उसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज रेनबो ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। आपका जो रेनबो है उसकी कॉज वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण होता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप याद रख सकते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी रेनबो है उसको कॉज करते हैं। नेक्स्ट एक ये बेसिक फैक्ट है लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे, स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर। अब ये दिमाग में याद रखना कि स्टील जो है वो आपका ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू योर रबर। देखिए जो इलास्टिसिटी है वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस के ऊपर जब भी आप किसी चीज़ को स्ट्रेस करें तो वो बॉडी कितने लेवल पे दोबारा या कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस आएगी। तो जब भी हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे वो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो जो स्टील है वो जल्दी अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा और जो रबर है वो अपनी पोजीशन में लेट वापस आएगी। तो इसके कारण से हम जो स्टील है उसको ज़्यादा इलास्टिक बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू योर रबर। नेक्स्ट हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। आपका 35% ऑफ पे हम आपको दे रहे हैं, अवेल कर सकते हैं आप इस अपॉर्चुनिटी को। यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज ऑन 999 रुपीज़ और जो नॉर्मल प्राइस है वो जनरली 2500 रुपीज़ रहता है। नेक्स्ट, हिमाचल 30 डेज इन द मार्केट, ये आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फॉर द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।